मंच पर चढ़ते हुए कलाकार की कई बार कामना होती है कि आज जो प्रस्तुति देने वाला हो वो अनंत तक जीवित रहे। एक लेखक जब एकांत में बैठकर अपनी कृतियों को नवस्वरूप देने वाला होता है तो अब बारंबार उसकी भी यही कामना होती है कि शब्द शब्द ब्रह्म को प्राप्त करे, शब्द शब्द का स्पर्श व्यक्ति विशेष के हृदय के साथ उसकी जीवन यात्रा में जुड़ा रहे। हमारे जैसे लोग जब इन विषयों के साथ में आते हैं, जो जीवन यात्रा के साथ जुड़े हुए बहुत बड़े भाग हैं, जो व्यक्ति ज्योतिषीय क्षेत्र के साथ, इस विज्ञान के साथ इतनी रुचि भी नहीं रखता, वो व्यक्ति भी साढ़े साती और ढैया के नाम से बहुत अच्छे से परिचित होता है। आम कहावतों के साथ में शनिदेव की स्थितियाँ जुड़ती चली गई। व्यक्ति इसे भय के साथ में देखने लगा। कहावतों में कहा गया कि तुम्हें तो शुक्र की दशा चल रही है, और ये भी कहा गया कि इस व्यक्ति विशेष को साढ़े साती चल रही है। अबूझ पहेली कर्म फल प्रदाता ग्रह की स्थितियों को बनाकर रख दिया गया। व्यक्ति स्वयं को स्पष्ट कर ही नहीं पाया कि इसके मायने क्या हैं। हम यहाँ कुछ भाग आपके समक्ष रख रहे हैं जो कि साढ़े साती से संबंधित हैं। वर्तमान समय में जब हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं, भले इसे 2 वर्ष बाद देखा जाएगा, 5 वर्ष बाद भी देखा जाएगा, जब भी देखा जाएगा और आपके साथ ढैया अथवा साढ़े साती चल रही हो, तो पुनश्च है इस कार्यक्रम को एक बार अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हो सकता है कि एक स्पष्ट परिभाषा यहाँ इस यात्रा के साथ में जुड़ने लगे। साढ़े साती 7.5 वर्षों का वो अंतराल होती है जो कि शनिदेव के 3 चरणों के साथ जुड़ी होती है। यहाँ यदि लग्निक व्यवस्थाओं के साथ में बात की जाए या राशिवार क्रम के साथ में बात की जाए तो इन दोनों के साथ में एक स्पष्टता रहती है कि जब भी आप साढ़े साती देखेंगे तो वो राशि क्रम के साथ यानी चंद्र राशि के साथ में ही देखने वाले होंगे। हमारे साथ में भी जुड़ी हुई यही गणना रहती है। लग्न जीवन की वो स्थूल स्थिति है जो कि आपके जन्म के समय का वो फोटोग्राफ है कि कहीं न कहीं ग्रह व्यवस्थाएं किस तरह से यहाँ जीवन यात्रा के साथ उस समय थी, कौन सी नक्षत्रीय परिधियों को लिए हुए थी। द्वादश भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव, यहाँ जब जब शनिदेव चंद्र राशि अनुसार होते हैं, गोचरीय व्यवस्थाओं के साथ में उसे साढ़े साती का क्रम कहा जाता है। नैसर्गिक तौर पर यहाँ पराक्रम भाव में और लाभ भाव में शनिदेव की स्थितियाँ बहुत अधिक बेहतर रहती है। अब साढ़े साती का ये जो प्रथम चरण है यानी प्रथम ढैया है वो 2.5 वर्षों तक यहाँ द्वादश भाव में। ये जो भाव है ये त्रिक भाव है। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के अप्रोच के साथ को एक तरह से त्रिक भाव की संख्या के रूप में जाना जाता है। अब दूसरी बहुत प्रमुख अवस्था आप यहाँ पर ये भी देखिएगा कि जब भी सैटर्न 12th हाउस में होते हैं तो ये व्यय भाव है, विदेश संबंधित स्थितियों को देखने का भाव है। यहाँ पर शनिदेव की परिभाषा एक अलग सिरे के साथ निकल कर आती है। तो वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतर है, परंतु इनमें संघर्ष देने की अदम्य क्षमता है और इनकी तीसरी दृष्टि आ जाती है मुख्यतया धन भाव पर। ये धन भाव है, परिवार भाव है और साथ ही साथ में जो पूरी की पूरी स्थितियों में व्यक्ति अपनी वाणी को देखता है उसको देखने का भाव है। यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि जो प्रत्येक ग्रह को नैसर्गिक तौर पर प्राप्त है वो रोग, ऋण और शत्रु के भाव पर होती है। और वहीं जो सबसे मुख्य बात जिस वजह से जीवन यात्रा के साथ में साढ़े साती जुड़ा करती है वो व्यक्ति विशेष को किस तरफ लेकर जाने का कार्य करती है। आप ये देखिएगा कि जब भी व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है, अब शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके साथ सबसे दूर की दृष्टि जुड़ी हुई है, थोड़ा सा गहनता के साथ में चिंतन करने की आवश्यकता है। अब यहाँ से धन में अधिक खर्च होने लगे, गलत निर्णय की तरफ व्यक्ति कई बार जाने लगा, उसको फैसिनेशंस हावी होती हुई नजर आई, उसने शत्रुओं के साथ में खुद को पशुपेश देने का काम किया। जो रोग अभी तक उजागर नहीं थे या जिसको व्यक्ति इग्नोर कर रहा था वो सब कुछ सामने आए। परंतु जैसे ही व्यक्ति अपने भीतर के आध्यात्म को जागृत कर देता है तो वो अपने भाग्य को जागृत करता है। भाग्य के जागृत होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको कामकाज मिलते चले गए, आप सारे सुख हासिल करते चले गए। स्पष्ट तौर पर भाग्य का अर्थ ये है कि जो जीवन के साथ में ईश्वरीय अनुभूतियां हैं वो गहराई से जुड़ने लगी है। तो जो व्यक्ति यहाँ धन पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि ये सबसे नज़दीक का आधार है, जो व्यक्ति शत्रुओं पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि वो एक मध्यम आधार है, परंतु जो व्यक्ति सबसे दूर की स्थिति जीवन में है जो कि सबसे नज़दीक भी हो सकती है, आध्यात्म,
जैसे ही अपना पूरा ध्यान वो व्यक्ति विशेष वहाँ पर लगाता है, वो अपनी यात्रा के साथ में ईश्वरीय अनुकंपा को प्राप्त करता है। यहाँ दूर के निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। आज और कल के मुनाफों से दूर हटकर जीवन यात्रा को देखने की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा और गहनता के साथ में चलते हैं। ये विषय हम आपसे बारंबार निवेदन करते हैं कि आप कंक्लूजन के साथ मत लेकर चलिएगा, अपने वैचारिक मंथन को भी यहाँ पर रखिएगा और अधिक स्पष्टता जीवन के भीतर आने लगती है। शनिदेव व्यय भाव के साथ में है, तो जब कर्म का व्यय होने लगता है तो व्यक्ति बिखर कर निखरता है, और जो बिखर कर निखरता है वही संवरता है, और जो संवरता है वो जागता है, और उस जागृति के साथ में पूरी पूरी यात्रा को एक अद्भुत आयाम देने वाला होता है। तो सबसे पहले यहाँ कर्मशील होने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। खर्चों के साथ में खुद को कई बार व्यक्ति बंधा हुआ पाता है, उससे मुक्त होकर चलने की आवश्यकता होती है। ये ही वो जीवन प्रवृत्ति और प्रगति का क्रम है जहाँ से शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब धन भाव पर हो, व्यक्ति उस फैसिनेशन से बचे, शत्रुओं के साथ हावी होने से बचे। सबसे पहले वो दूरगामी निर्णय लेने वाला हो। आज बच्चे को पढ़ाने के लिए घंटे भर निकाल रहे हैं, आज ईश्वरीय भक्ति के साथ चल रहे हैं, आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ साहब कि व्यक्ति दूर की अवस्थाओं के साथ में स्वयं को लेकर चल रहा है। आज बच्चे को एक स्पेलिंग, एक शब्द सही करना सिखाया, वो उसकी जीवन यात्रा के साथ में लगातार चलने वाली गतिविधि है जो उसको सुधार के पूरे पूरे आयाम देती चली जाती है, जहाँ से रुकावटें और बाधाएं उसके साथ नहीं होती। इसी वजह से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वैसे भी मेष राशि के महानुभाव अब 7.5 के क्रम को भोगने वाले होंगे। हो सकता है हमारी भाषा क्लिष्ट लगे, हो सकता है कि हमारे शब्दों के साथ में कई बार तारतम्य में आपको इस वजह से कमी लगे कि कई बार हम इस अवस्था में और व्यवस्था में इस भाषा के इतने आदी नहीं रह जाते हैं। कई भाषाएं एक मिक्स्ड अप फ्रेम के साथ में आजकल वाणी में जुड़ चुकी है, परंतु जब भी ज्योतिषीय गणनाओं की बात होती है तो व्यक्ति हिंदी और संस्कृत की स्थितियों को गहराई से अपने जीवन के साथ में जोड़े तो और अधिक स्पष्टता आने लगती है। आपको बता दिया गया कि फला परेशानी है, अरे साहब उसके अंतिम सिरे तक उस परेशानी को समझने का प्रयत्न किया जाए। ये यात्रा बारंबार यही तो कहती है, ये यात्रा बारंबार यही तो बताती है, ये यात्रा बारंबार इसी प्रगति की ओर इशारा तो करती है। इसी वजह से जब भी 7.5 आए सबसे पहले खुद को धीमा कीजिए, डैया आए सबसे पहले खुद को स्लगिश कीजिए। भाग दौड़ ठीक है, परंतु भाग दौड़ पहुंचा कहाँ रही है ये तो समझा जाए। इसी वजह से सबसे पहले गौर कीजिएगा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण पनपने वाला रहे, और जैसे ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण पनपता है तो लोग गलत और सही के भेद के साथ में बिल्कुल नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह सही है, व्यक्ति यही समझ लेता है। स इति धार्येति धर्म की परिभाषा को अपने साथ लेकर चलने वाला होता है। इसी वजह से बारंबार ये स्पष्टता रखने का प्रयत्न करना चाहिए कि जब भी ये यात्रा साथ में हो, दूरगामी तौर पर हम अपने लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को देखने वाले हों, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ में चलने वाले हों, श्वासों के स्पंदन को बड़ी ही गहराई से पहचान कर अपनी जीवन यात्रा के साथ में एक अलग स्पर्श को यहाँ परिचय की अनुभूति के साथ में लेकर चलने वाले हों। वहीं अब थोड़ा सा और गहनता के साथ में चलते हैं। 7.5 के प्रथम चरण के साथ में व्यक्ति विशेष को पारिवारिक जनों के साथ में भी कटुतापूर्ण स्थितियों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। रिश्ते क्या हैं, रिश्तों का वजूद क्या है, कौन अपना है और कौन अपना होने का एक तरह से ढोंग कर रहा है, ये सब कुछ बताने वाली होती है 7.5 के प्रथम चरण की व्यवस्था। तो उसी वजह से तीसरी दृष्टि के साथ में जब शनिदेव द्वितीय भाव को देख रहे होते हैं तो ऐसी व्यवस्था के साथ में बारंबार स्वयं को यही कहने का प्रयत्न किया जाए कि हम एक स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में अपनी जर्नी को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे, हम रुकने वाले नहीं होंगे। और साथ ही साथ में कोई व्यक्ति शत्रुवत निभाव के साथ है भी तब भी हम यहाँ एक ठौर के साथ में चलने वाले होंगे, स्लगिश चलने वाले होंगे और रुपए पैसों की गणनाओं से अधिक कर्म पर ध्यान देने वाले होंगे। अब ये जो दृष्टि यहाँ तीसरी है शनिदेव की, वो व्यक्ति को मुखर बनाती है, स्पष्ट वक्ता बनाती है। आप ऐसे हैं, वो वैसा है, परंतु कई बार अवर्जिव रहने की रिक्वायरमेंट होती है। इतना कुछ कहकर जताने की ज़रूरत नहीं। स्वयं को स्थिर रखिए, स्वयं को उन भावनाओं से बचाकर चलिए जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता का चोगा पहनकर सामने होती है। वहीं इसी अवस्था से शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि रोग, ऋण और रिपु भाव पर होती है, तो जब भी व्यक्ति के जीवन में रोग पनपता है तब व्यक्ति समझता है कि आरोग्य के साथ में उसकी यात्रा कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। और जो व्यक्ति आरोग्य की परिभाषा को समझ लेता है वो पूर्णतया जीवन की हंसी खुशी को अपने साथ में लेकर चलने वाला होता है। भौतिकता के साथ में सुख कितना है प्रत्येक व्यक्ति जानता है, परंतु उस तृष्णा के पीछे भागना कभी बंद होता है क्या? परंतु जैसे ही ऐसा व्यक्ति विशेष
स्वास्थ्य की ओर स्वयं को लेकर चलने का प्रयत्न करता है, वो सारी परिभाषाओं को निरंतर तौर पर बदलता चला जाता है। वहीं शत्रु पक्ष के साथ में बहुत अधिक खुद की स्थितियों को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होती। शत्रु जो कहीं किसी अप्रोच के साथ में रिएक्शन की तरफ चल रहा है, शत्रु जो छोटी छोटी बातों में पशुपेश को लेकर चल रहा है, उससे मुक्त होने की अवस्था व्यक्ति विशेष के साथ में स्वयं हुआ करती है। इसी वजह से इग्नोरेंस की एक एफर्टलेस अप्रोच जैसे ही व्यक्ति अपनाता है, वो सुधार के प्रमुख संकेतों को काबिज करता हुआ अपनी जीवन यात्रा को देखता है और वहाँ से कोई भी और प्रवृत्ति और परिधि उसके लिए नकारात्मक होने वाली नहीं होती। सकारात्मकता भरे स्पंदन उसके साथ निरंतर तौर पर जुड़ते चले जाते हैं और वहीं से वो नव विकल्प और नव संकल्पों के साथ में अपनी यात्रा को देखने वाला होता है। यही एक परिभाषा है जो 7.5 के प्रथम चरण के साथ में आती है। कई बार व्यक्ति जब लाभ भाव के शनिदेव को भोगता हुआ 7.5 की तरफ जाता है तो वो समझता है कि जो कर रहा हूँ नैसर्गिक तौर पर बेहतर ही होगा, जिस तरह से चल रहा हूँ शानदार स्थितियाँ रहेंगी। परंतु जैसे ही वो इस भेद को अपने साथ में अपना लेता है कि नहीं, थोड़ा सा रुक कर चलने की आवश्यकता है, पहले लाभ रहे वो समय अलग था, अब जो स्थितियाँ हैं वो अलग है, हम तो अपनी परिभाषाओं को स्पष्ट तौर पर आगे की तरफ ही बढ़ाने वाले रहेंगे, कहीं पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं होंगे। जैसे ही वो ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपना लेता है, फिर अपनी यात्रा में रुकावटों और बाधाओं को बिल्कुल भी देखने वाला नहीं होता। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी है जो व्यक्ति विशेष को अपने साथ बनाकर ज़रूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं स्पष्ट तौर पर ये बात भी बारंबार स्मृतियों में रखने लायक रहती है कि यहाँ से व्यक्ति हनुमंत उपासना को अपनाने वाला रहे। जितनी हनुमंत उपासना को व्यक्ति अपनाता है उतनी ही कर्मशीलता की गहरी परिभाषाओं को अपने साथ में जोड़ता चला जाता है। इसी वजह से जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्पंदन में हो, अपने भीतर के दर्शन को देख रहा हो, अनुभव बन रहे हों और अपने कर्म के साथ में वो एक नई ठौर खोज रहा हो, तो बस इतना ही याद रखना चाहिए कि और स्लगिश चला जाए और स्पष्टता के साथ में अपनी अप्रोच को रखा जाए। शनिदेव की जो 7.5 के प्रथम चरण की व्यवस्था रहती है, व्यक्ति को बारंबार इसी सहज स्वीकारोक्ति के साथ लेकर चलती है कि जीवन को उस परिधि में देखो जैसा कि वो सामने है। तो ये था 7.5 के भाग 1 की पूरी ही चर्चा का ब्यौरा, जो कि द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ा रहता है। हम आगे जो भाग 2, भाग 3, भाग 4 की स्थितियां हैं, उसमें 7.5 का मध्य भाग, 7.5 का अंतिम चरण, इसके बाद में क्यूमुलेशन में 7.5 क्या कहती है और उपाय की व्यवस्था क्या है, उन सब के साथ चलने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।